तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन कुंडली में प्रथम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, गुरु जब लगन में वक्री होता है तो जातक उतना ज़्यादा एक तो लकी नहीं होता है। आपको अपना लग्नेश चेक करना चाहिए और गुरु की यहाँ से जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं पंचम, सप्तम और नवम भाव पर, उनके लॉर्ड आपको जरूर चेक करने चाहिए। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके लगन में कौन सा ग्रह और बैठा हुआ है गुरु के साथ, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ आपका डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए किसी का नवमेश ही यहाँ के बैठ जाता है तो फिर जातक लकी तो हो गई, लेकिन यहाँ पर आपको बलाबल पूरा चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ गुरु जब भी वक्री होते हैं तो जातक एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हो सकता कई बार, और वो जो भी निर्णय लेता है वो सही दिशा में उसको आगे नहीं बढ़ाते या जातक को आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं। ऐसा जातक किसी और को सलाह देता है किसी भी मामले में तो वो सलाह उन लोगों के लिए काम करती नहीं है। इसके अलावा ऐसे जातकों को ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता है, इनको नॉलेज काफ़ी होता है, पर ये उस नॉलेज को ना तो दूसरों को दे पाते हैं, ना तो दूसरों को अच्छी सलाह दे पाते हैं, ना ही खुद के लिए उसको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि गुरु लगन में वक्री होते हुए ऐसे जातकों के पास एक अच्छा नॉलेज होते हुए, सब कुछ होते हुए भी वो उसका प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते और जीवन में अक्सर ये कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अब गुरु आपकी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो यहाँ गुरु जब वक्री स्थिति में है तो जातक उतना ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेगा कई बार। अगर शुक्र की राशियों में गुरु वक्री होकर बैठा है तो निश्चित रूप से ये बात लागू होगी, और बाकी और भी राशियों में ये बात लागू हो सकती है, पर आपको आपका नवमेश और लग्नेश वगैरह पूरा आपको चार्ट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर कोई और ग्रह अगर गुरु के साथ युति कर रहा है तो फिर परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। अब यहाँ गुरु जब भी वक्री स्थिति में है तो जातक हमेशा ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, तभी उसको कई बार सफलता मिलती है। अब यहाँ जब गुरु वक्री है तो हम ये भी मान सकते हैं कि जातक के कार्य समय पर नहीं बनेंगे और वो काफ़ी बार स्ट्रगल भी अपने जीवन में करेगा। अब गुरु जो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं पंचम, सप्तम और नवम भाव पर, तीनों भावों पर, उन भावों के जो परिणाम है वो भी कुल मिलाकर वहाँ भी गुरु कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें पंचम भाव की, सबसे पहले तो संतान को लेकर ऐसा नहीं कि कोई इश्यू देंगे यहाँ पर गुरु, पर आपकी संतान को लेके जैसा आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हाँ मेरा गुरु लगन में वक्री बैठा हुआ है तो पंचम भाव को देख रहा है तो कुछ अच्छे परिणाम मुझे मिल सकते हैं पंचम भाव से रिलेटेड, लेकिन उतने अच्छे परिणाम होते नहीं है। तो पंचम भाव पर आपको हमेशा फोकस रखना पड़ेगा और खुद आपको अपने आप को सही दिशा में चलाना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी क्षमता के अनुसार आपको यूज करके अपनी क्षमता को बहुत अच्छे से काम में लेके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इस गुरु का फायदा उठा सकते हैं। अब अगर आपका पंचमेश भी खराब स्थिति में है कुंडली में तो फिर आप बहुत कुछ यहाँ पे खो देते हैं पंचम भाव से रिलेटेड। तो अब संतान को लेके कोई इश्यू तो नहीं होगा, पर आपकी संतान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, बहुत ज़्यादा वो लकी ना हो आपके लिए, और उनके साथ आपके रिलेशंस भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपका जो इंटेलिजेंस है वो, ये सब यहाँ प्रभावित होगा। तो जातक कई बार कुछ ऐसे डिसीजन ले लेगा, ऐसा कोई काम कर लेगा जिसकी वजह से वो अपना ही खुद का कई बार नुकसान भी कर लेगा। तो पंचम भाव को जब भी वक्री गुरु देख रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी सलाह नहीं दी जाती आपकी कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पे जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपको जैसे कोई जुआ वगैरह, सट्टा वगैरह या कोई इसी प्रकार के जो काम हैं उनमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो पंचम भाव के जो कार्य हैं, पंचम भाव से रिलेटेड जो भी काम आप करते हैं उनमें कहीं ना कुछ कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से गुरु देखेंगे सप्तम भाव को, तो अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो गुरु यहाँ आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब गुरु क्योंकि यहाँ पे वक्री है, इस वजह से कई बार ये देखा गया कि गुरु का प्रभाव यहाँ पर नाम मात्र का ही रहता है या फिर बिल्कुल नगण्य रहता है।
तो हम ये मान सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का सप्तम भाव बहुत ही अच्छा है, पीड़ित नहीं है, तो उसकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जाती है। अब गुरु जब सप्तम को देख रहे हैं और मान लीजिए सप्तम में कोई शनि जैसा ग्रह है, तो आपकी मैरिज डिले होगी ही होगी, उसमें कोई और रीज़न नहीं हो सकता, या उसका कोई और रीज़न नहीं हो सकता। यहाँ शनि बैठे तो डिले करेंगे ही करेंगे। पर यहाँ आपका जो गुरु सप्तम को देख रहा है, तो गुरु के जो प्रभाव पड़ रहे हैं सप्तम भाव पे, वो यहाँ पर उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। तो गुरु यहाँ पर अपने जो रिजल्ट है उनको देने में असमर्थ सा हो जाएगा और वो अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अब आप मान लीजिए सप्तमेश आपका कहीं बहुत खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपका सप्तम भाव बिगड़ गया, सप्तम भाव खराब हो गया, या सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ गया, तो आपका सप्तम भाव बिगड़ जाता है। ऐसे केस में आपकी मैरिड लाइफ में इश्यू आते ही आते हैं, आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर आप गुरु की कोई रेमेडी भी करते हैं, तो भी उसका असर कई बार नहीं होता, और ये आपने किया भी होगा ज़रूर। तो अब हम ये मान सकते हैं, गुरु जब वक्री होकर सप्तम भाव को देख रहे होते हैं, तो जातक को पार्टनरशिप में ज़्यादा सफलता कई बार मिलती नहीं है। उसका कोई खुद का काम हो, खुद का कोई बिज़नेस हो, तो वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है फिर भी। पर उसको पार्टनरशिप में या तो इतनी रुचि भी नहीं रहती, या फिर उसको पार्टनरशिप में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल सकती। और जो उसके पार्टनर होते हैं वो भी उसका पूरा साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ जब भी गुरु वक्री हो, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजन लेने चाहिए, और आपके लिए जो सप्तमेश है, सप्तमेश की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। अब गुरु यहाँ से नवम को देखेंगे, तो नवम को देखने की वजह से आप जितने भी यात्राएं करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी, उनमें उतनी ज़्यादा हेल्प यहाँ गुरु नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते हो, या फिर थोड़ा-सा इस प्रकार के जो मामले हैं, उनमें आप कम ही ध्यान देते हो। यहाँ गुरु जब नवम भाव को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई इश्यू आपको अपनी उच्च शिक्षा को लेके हो सकता है। हो सकता है कि आपने उच्च शिक्षा ग्रहण ही ना करी हो, या बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाए हों। कोई आपने पीएचडी वगैरह करने का विचार तो किया था, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली हो। अब आपको इसके लिए अपना नवमेश चेक करना पड़ेगा। नाइन्थ लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु जब वक्री होकर देख रहे हो और नवम भाव आपका पीड़ित हो गया, तो फिर आपको गुरु कोई मदद नहीं कर पाते हैं नवम भाव के कार्यों में। इसी तरीके से आपके जो पिता हैं, पिता के साथ रिलेशनशिप प्रभावित हो सकते हैं, अपने गुरुजनों के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यहाँ जब वक्री गुरु लगन में बैठ जाते हैं, तो जातक को कई बार एक अच्छा गुरु मिलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है जीवन में, और वो सही मार्ग पर कई बार चल नहीं पाता, वो सही मार्ग पकड़ नहीं पाता, और वो थोड़ा भटक जाता है। तो यहाँ आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली में गुरु कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं, तो धनु और मीन राशि आपकी कुंडली में कौन से भाव में आती है, उन भावों से रिलेटेड जो आपको परिणाम मिलेंगे वो भी इतने अच्छे नहीं होंगे। अब मान लीजिए किसी भी जातक का मान लीजिए 12 नंबर या 9 नंबर उसके पंचम, सप्तम या फिर नवम भाव में ही आ रहा है, तो भी वहाँ पर आप कुछ अच्छे परिणाम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जब भी गुरु लगन में वक्री है, तो आपको हमेशा एक किसी भी सलाहकार की ज़रूरत खुद पड़ेगी हमेशा जीवन में, और हो सकता है कि आपको कोई सही सलाह दे दे तो उसको भी आप नहीं माने, थोड़ा अभिमान भी आप अपने ऊपर रखते हो, और ज़्यादातर आप ये भी मान सकते हैं कि गुरु अगर वक्री है लगन में, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी कई बार समझते होंगे, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते होंगे। लेकिन वो जो ज्ञान है आपके पास है, लेकिन आप उसका खुद अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रभाव वक्री गुरु के लगन में आने पर रहते हैं।